हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मुजीब और वेलकम बैक टू आवर चैनल टेंथ ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर्स के बारे में। हाँ गाइस, हमें क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर दोनों में से किससे स्टडी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ आप लोग के लिए बेहतर है, क्वेश्चन बैंक या फिर सैंपल पेपर्स या फिर क्वेश्चन बैंक। हाँ स्टूडेंट्स, क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आए, काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा कि हमें क्वेश्चन बैंक कवर कर लेना चाहिए या फिर कोई स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें ओनली सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए या उसको ही कवर कर लेना चाहिए, उसी से स्टडी कर लेना चाहिए। तो गाइस, आज की वीडियो में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं इन दोनों ही के बीच के डिफरेंस के बारे में, और साथ में आपको अपनी ओपिनियन भी बताऊंगा कि हमें सैंपल पेपर या क्वेश्चन बैंक किस में से स्टडी करना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दोनों के बीच के डिफरेंस को बता देता हूं कि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर्स में डिफरेंस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन बैंक होते हैं, तो क्वेश्चन बैंक मतलब कि यहाँ पर चैप्टर्स वाइज आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं। ये मार्केट में बहुत सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, मतलब क्वेश्चन बैंक आपको अवेलेबल हो जाएंगी मार्केट में, और एमपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर भी ये अपलोड हो चुके हैं, ये भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन बैंक हैं, तो गाइस क्वेश्चन बैंक में चैप्टर्स वाइज क्वेश्चंस को दिए जाते हैं। जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है चैप्टर्स वाइज, या फिर आपको मार्केट में इसकी क्वेश्चन बैंक बुक मिल जाएगी। ओके, अब बात करते हैं कि हमें इससे स्टडी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर आगे बताने वाला हूँ। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है, देखिए क्वेश्चन बैंक जो रहता है इसमें चैप्टर्स वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को दे दिया जाता है। और अगर हम बात करें सैंपल पेपर के बारे में, तो गाइज ये जो सैंपल पेपर रहता है, मतलब कि ये जो आपका मेन एग्जाम से होने वाले हैं, जो पेपर आने वाले हैं, उसी तरह से एक सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। मतलब मार्केट से आप सैंपल पेपर परचेज कर सकते हैं या फिर किसी सोर्स से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिसमें पूरा का पूरा सैंपल पेपर आपको दे दिया जाता है। उसमें क्वेश्चंस रहते हैं, जैसा आपका एग्जाम होगा, एग्जाम बेस्ड पे वो सैंपल पेपर आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। अब ये तो रहा दोनों का डिफरेंस के सैंपल पेपर में पूरे आपके क्वेश्चंस होते हैं, और ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन सैंपल पेपर जो रहता है उसमें पूरा आपका मेन पेपर की तरह से ही एक सैंपल आपको दे दिया जाता है, जैसा आपका मेन एग्जाम में आएगा उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, एक्सपेक्ट करके कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो रहा स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए मैं आपको बता दूं इसमें से कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ सही नहीं है, हमें किस में से स्टडी करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं क्वेश्चन बैंक उन स्टूडेंट्स के लिए सही है जो स्टूडेंट्स लास्ट में स्टडी करना चाहते हैं, जिन्होंने पहले से स्टडी नहीं की है, स्टार्टिंग से उनकी प्रिपरेशन नहीं चल रही है, और वो चाहते हैं कि एंड टाइम पे स्टडी करके अच्छा स्कोर कर दिया जाए, पासिंग मार्क्स लाए जाएं या थोड़े बहुत अच्छे मार्क्स उनके आ जाए। तो उसके लिए वो क्वेश्चन बैंक को कवर कर सकते हैं। उसमें जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसके नोट्स आप देख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग से स्टडी कर रहे हैं, तो गाइज मैं उनको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि वो क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड रहें। जहाँ उन स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस यही रहेगी कि वो अपने चैप्टर्स को कवर कीजिए। ठीक तरीके से आपको डीपली चैप्टर्स को रीड कर लेना है जी स्टूडेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन बैंक अपलोड किए जा रहे हैं, जो क्वेश्चन बैंक आपको मार्केट में मिलेंगे, वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं, क्योंकि उनका मेन जो सोर्स है वो आपके चैप्टर्स ही हैं। तो इससे अच्छा बेहतर ये होगा कि क्वेश्चन बैंक को कवर करने से अच्छा है कि आप अपने चैप्टर्स को रीड कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नया क्वेश्चन बनाया जा सकता है, वो आपका तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपने अपने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से समझ जाए, चैप्टर्स को समझकर आपने उसको पढ़ा हुआ है जी स्टूडेंट। तो एक बार आपको सारे चैप्टर्स को रीड कर लेना है। आपके कोई भी सब्जेक्ट के चैप्टर्स हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट के आपके जो चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स को आपको डिटेल में उसको रीड कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वही क्वेश्चन बैंक में आ जाएंगे जी स्टूडेंट्स, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन बैंक को अभी कवर किया होगा, मैंने भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, उसके सॉल्यूशन भी मैं लेकर आया हूँ आपकी इंग्लिश के, स्पेशल हो चाहे जनरल इंग्लिश के, तो उसमें भी आपने देखा होगा वही क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिल रहे हैं जो आपके चैप्टर्स से है जी हाँ। तो वो चैप्टर से ही क्वेश्चन को निकाला जाएगा। तो जो स्टूडेंट पहले से स्टडी कर रहे हैं वो क्वेश्चन बैंक के ऊपर डिपेंड ना रहें, वो अपने चैप्टर्स को ही अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद क्वेश्चन बैंक आप एक्सरसाइज के लिए, प्रैक्टिस के लिए उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरी आपको ओपिनियन यही होगी कि मेरा एडवाइस आपको यही होगी कि आप अपने चैप्टर्स को डीपली डिटेल में रीड कर लीजिए। और जो स्टूडेंट जो लास्ट में स्टडी करना चाहते हैं, जो पहले से पढ़ाई नहीं कर रहे, वो क्वेश्चन बैंक को कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैंपल पेपर के बारे में। देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सैंपल पेपर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और हेल्पफुल किस तरीके से होता है उसके बारे में आपको बता दूं। सैंपल पेपर हेल्पफुल आपके लिए इस तरीके से होता है कि देखिए, एक तो आपका इससे रिवीजन हो जाता है। यदि आपने पहले से स्टडी कर दी है और आप स्टार्टिंग से ही पढ़ाई कर रहे हैं और आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, तो सैंपल पेपर से आप अपना टाइम मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हैं, आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो
स्ट्रेस रहता है, जो आपका प्रेशर रहता है, जो एग्जाम का जो फियर रहता है ना, उसको आप ओवरकम कर पाते हैं, आपका डर खत्म होता है। जी गाइज, क्योंकि आप मेन एग्जाम में डायरेक्टली जाएंगे तो आप थोड़े से नर्वस होते हैं, फियर रहता है, जो एग्जाम फियर रहता है उसको कम करने के लिए आप सैंपल पेपर को लगा सकते हैं, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। इससे आपका जो डर है वो कम हो जाएगा, आपकी हैबिट्स हो जाएगी एग्जाम देने की। तो आप बिल्कुल उसी तरीके से आप स्टडी कीजिए और अपने सैंपल पेपर को सोल्व कीजिएगा जिस तरीके से आप मेन एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। तो ये मानकर आप क्वेश्चन पेपर को, मतलब सैंपल पेपर को सोल्व कर सकते हैं। जी गाइस, इससे आपका टाइम मैनेजमेंट होगा, आप चेक कर सकते हैं कि कितना टाइम लग रहा है, और आपकी एक्सरसाइज होगी, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका रिवीजन होगा, और दूसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपका जो फियर है, आपका जो डर है, वो डर भी खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सैंपल पेपर कवर कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सैंपल पेपर आप तभी सोल्व करिए जब आपने एक बार अपने पूरे कोर्स को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है। जी गाइस, तभी तो आप सैंपल पेपर लगा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं लगा पाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप तब होगा जब आपने पूरे कोर्स को कवर कर लिया है और आपकी जो स्टडी है वो 100% हो चुकी है। उसके बाद आप सैंपल पेपर को लीजिए, आप उससे स्टडी कीजिए, उनको कवर कीजिए। और कुछ स्टूडेंट्स जो लास्ट में स्टडी करना चाहते हैं तो उनके लिए तो फिर यही रहेगा कि वो सैंपल पेपर को ही सोल्व कर लें, क्योंकि आपको मार्केट में आपको लास्ट ईयर्स के कई आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। लेकिन बात करते हैं 2021 को टारगेट मानकर कि 2021 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें आपका जो एग्जाम का पैटर्न है वो पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। इसीलिए इस बार सैंपल पेपर को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आपको कोई आइडिया नहीं है कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आने वाला है। उसके लिए आप सैंपल पेपर को देख सकते हैं और उससे आप स्टडी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मेन एग्जाम में आपके क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे। जैसे कि बताया जा रहा है कि 30% ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब उसमें ग्रामर से कितने आ रहे हैं, आपके चैप्टर से कितने लिए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको सैंपल पेपर देखने के बाद ही पता चलेंगी। तो उनके लिए ये मेरी ओपिनियन है, या आप मेरी एडवाइस समझ लीजिए कि आप सैंपल पेपर को ज़रूर देखिए, आप उससे स्टडी कीजिए, उसको आप सोल्व करके देखिए। यदि आपकी स्टडी जो है वो 100% हो चुकी है या फिर आप 80 या 90% कवर कर चुके हैं अपने कोर्स को, तो आप सैंपल पेपर लगा सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको एक बहुत कुछ आइडिया मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो यही कुछ डिफरेंस था क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर के बारे में, जो मैंने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन बैंक और सैंपल पेपर में डिफरेंस क्या होता है और इनमें से हमें किस चीज़ को स्टडी करना चाहिए। जी स्टूडेंट्स, दूसरी बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, देखिए कि मैं क्वेश्चन बैंक के ऊपर सॉल्यूशन लेकर आ रहा हूं। जितने भी क्वेश्चन बैंक अपलोड किए जा चुके हैं या अपलोड किए जा रहे हैं, उन सभी के सॉल्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड करके बता दिए हैं। वो मेरी वीडियोस आप देख सकते हैं, या फिर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और सैंपल पेपर के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। मैंने आपको बता दिया कि सैंपल पेपर किस तरीके से डाउनलोड करना है। ऑनलाइन सपोर्ट परीक्षा अध्ययन के सैंपल पेपर अपलोड किए जा चुके हैं, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ऑनलाइन सपोर्ट से आप परीक्षा अध्ययन के सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सो लास्ट में स्टूडेंट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, आप डिटेल में अपनी पढ़ाई कीजिए। आपके जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनको एक बार अच्छे तरीके से रीड कर लीजिएगा, आप गहराई से डिटेल में उनको पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सैंपल पेपर जो रहते हैं वो भी आपके वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके चैप्टर्स हैं, जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। वो सारी चीजें आपके क्वेश्चन बैंक या फिर आपके सैंपल पेपर में पूछी जाती हैं, दी जाती हैं। तो गाइस, आपको फोकस करना है अपने चैप्टर्स पे, आप स्टडी कीजिए और पूरा मन लगाकर ईमानदारी से डेडिकेशन और डिवोशन के साथ स्टडी कीजिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई सुझाव है या फिर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।